अगर आपको मांगलिक दोष है या आपके परिवार में किसी को मांगलिक दोष है तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, मैं हूं संध्या सिंह और आप देख रहे हैं संध्या स्पीक्स। मैं अपने चैनल पे बात करती हूँ एस्ट्रोलॉजी की बातें, न्यूमरोलॉजी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वास्तु एंड क्रिस्टल। आज मैं बात कर रही हूँ आपसे मांगलिक दोष के बारे में। मांगलिक दोष कैसे बनता है कुंडली में? देखिए, कुंडली में अगर मंगल ग्रह जो है वो बैठा हो अगर हाउस नंबर 1, 4, 7, 8 एंड 12 में, तो मांगलिक दोष कहलाएगा। साउथ में हम हाउस नंबर 2 को भी लेते हैं, लेकिन नॉर्थ में हम हाउस नंबर 2 को नहीं लेते हैं। तो देखिए, इतने हाउस में अगर मंगल बैठा हुआ है 1, 4, 7, 8 एंड 12 में, तो मांगलिक दोष कहलाएगा। अगर मंगल बैठा हुआ है तो देखिए एक तरीके से 43% लोग मांगलिक कहलाएंगे। तो देखिए, ये भी कहा जाता है कि मांगलिक जो है वो मांगलिक से शादी करें, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत बार क्या हो जाता है कि इस मांगलिक दोष का जो है वो निवारण हो जाता है। कई बार ग्रहों की दृष्टि ऐसे होती है, कई कुंडली में ऐसे योग होते हैं कि मंगल दोष खत्म हो जाता है। ठीक है, तो अगर जैसे लोग नॉन मांगलिक से शादी करने से डरते हैं, अगर वो मांगलिक हैं तो वो नॉन मांगलिक से शादी करने में डरते हैं, तो ये देखिए, आपको चाहिए कि आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाएं अपनी कुंडली, फिर ये डिसाइड करें, क्योंकि बहुत सी देखिए ऐसे योग बनते हैं जिससे मंगल दोष जो है वो कट जाता है। और ये जो मतलब बहुत ऐसा कहा गया है कि मांगलिक दोष वालों को मांगलिक से ही शादी करनी चाहिए, लेकिन मैंने जो अपने पूरे उसमें देखा है अपने एक्सपीरियंस में कि अगर आप मांगलिक हैं और मांगलिक से भी शादी करते हैं तो ये कोई गारंटी नहीं है कि आपकी शादी बहुत अच्छी चलेगी। देखिए, ये जो चीज़ें होती हैं ये सब योगों को देखना पड़ता है, कुंडली में बहुत सी चीज़ों को देखना पड़ता है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर कोई मांगलिक है तो वो नॉन मांगलिक से शादी करेगा तो एक पार्टनर की डेथ हो जाएगी, बट देखिए ऐसा नहीं है। किसी की डेथ का कारण सिर्फ मांगलिक दोष नहीं होता है, बहुत से कारण हो सकते हैं। मतलब कुंडली में बहुत से योग देखे जाते हैं, तब ये जाके डिसाइड किया जा सकता है। और कई बार मैंने देखा है कि एक मंगलिक ने दूसरे मंगलिक से शादी की और एक पार्टनर शादी के बाद अचानक बीमार हो गया, कोई ऐसी बीमारी हो गई जो कि जिसमें बहुत खर्चा आ गया, बहुत टाइम तक वो बीमारी चल रही है, ये भी देखा गया है। मैंने अपने एक्सपीरियंसेस में जितने भी देखे हैं कि एक मांगलिक ने दूसरे मांगलिक से शादी की है तो वो कुछ ना कुछ उनमें प्रॉब्लम ज़रूर रही है। तो ये कोई ये नहीं है इसमें कि अगर आप मांगलिक हैं तो आप मांगलिक से ही शादी करें। अगर हाँ ठीक है, आप मांगलिक हैं, मांगलिक से ही शादी करें, तो उसके अलावा भी आपको बहुत से योग देखने हैं। यानी कि आपको चाहिए कि आप अपनी कुंडली और अपने जो भी जिससे आप शादी करना चाहते हैं उसकी कुंडली किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाएं। बहुत सी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। सिर्फ ये देखना कि भाई मैं मांगलिक हूँ तो मेरा पार्टनर भी मांगलिक हो तो सब चीज़ें ठीक चलेंगी, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस में 20 साल के एक्सपीरियंस में देखा है कि एक मांगलिक दूसरे मांगलिक से शादी करता है और मतलब शादी करते कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चली आ रही है। अभी रिसेंटली ही मैंने किसी की कुंडली देखी थी जिसमें दोनों ही मांगलिक हैं। एक पार्टनर उसका जो मंगल है वो हाउस नंबर 1 में बैठा है, दूसरे पार्टनर का हाउस नंबर 7 में बैठा है, यानी आमने सामने बैठे हुए हैं दोनों के मंगल। तो देखिए ऐसे में क्या मैंने देखा कि दोनों के बीच में बनती नहीं है, बहुत आर्गूमेंट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ महीनों के मतलब कुछ टाइम के बाद पता चला कि एक पार्टनर की डेथ हो गई है, लेकिन उस कुंडली में जो पार्टनर की जो डेथ का कारण मांगलिक नहीं है, ठीक है, कि भाई वो एक, अब दोनों ही तो मांगलिक है। अगर आप ये देखें कि दोनों ही मांगलिक थे तो फिर एक पार्टनर की डेथ कैसे हो गई? कि देखिए डेथ के बहुत से कारण होते हैं। कुंडली में बहुत अल्प आयु के योग हो सकते हैं, कई ग्रहों की दृष्टि ऐसी हो सकती है, दशा ट्रांजिट ऐसी हो सकती है कि जिसकी वजह से एक पार्टनर की डेथ होती है। देखिए जिसकी मैं बात कर रही हूँ उस इंसान की जो डेथ हुई वो हुई डेंगू की वजह से। अब डेंगू जो है वो भी मतलब अगर हम उस बीमारी को देखें तो मंगल को ही रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि खून से रिलेटेड वो बीमारी होती है। लेकिन यहाँ पर तो दोनों ही मांगलिक थे, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि दो मांगलिक अगर शादी करते हैं तो चीज़ें सब कुछ ठीक चलेंगी। क्योंकि मैंने तो अपने लाइफ एक्सपीरियंस में इतना देखा है कि जितने भी मांगलिक से शादी करते हैं 90% उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम है।
तो मांगलिक दोष होना ये सिर्फ एक कारण नहीं है, कुंडली में और भी दोष हो सकते हैं और भी योग हो सकते हैं, उनको देखना भी ज़रूरी है। इसलिए जब भी आप शादी करते हैं, अगर आप मांगलिक है शादी करते हैं, तो आप एक किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली ज़रूर दिखवाएं, क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस में यही देखा है कि या तो दोनों मांगलिक हैं तो दोनों की हर समय लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, आर्गूमेंट्स होते रहते हैं, या फिर एक पार्टनर की तबीयत खराब रहती है, या फिर डिवोर्स हो जाता है, अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो बहुत से ऐसे कारण हो सकते हैं। तो सिर्फ अगर शादी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई किसी भी तरीके की दिक्कत आ रही है, तो इसका कारण सिर्फ मांगलिक दोष नहीं है, और भी कारण हो सकते हैं। और कई लोगों का ये भी कहना है कि भाई इसकी तो शादी नहीं हुई, तो क्यों नहीं हुई, क्योंकि ये तो मांगलिक है तो इसलिए इसकी शादी नहीं हो रही है, या शादी में देरी हो रही है। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है। बहुत से मैंने मांगलिक देखे हैं जिनकी बहुत जल्दी शादी हो गई है, 20-21 साल की उम्र में शादी हो गई है। लेकिन हाँ, अगर आप मांगलिक हैं तो आप ये कर सकते हैं कि आप 28 से लेकर के 32 साल की उम्र में शादी करें, यानी कि थोड़ा लेट शादी करें। कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर वो मांगलिक हैं तो वो किसी पंडित जी के पास चले गए या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास भी चले गए, तो किसी ने ये बता दिया कि आप ना जैसे विष्णु जी से विवाह कर लीजिए, या फिर वो आप वो क्या करते हैं, किसी मतलब इस तरीके से कर देते, किसी पेड़ से विवाह कर लीजिए, ठीक है, तो ये आपका दोष खत्म हो जाएगा। देखिए, अगर हम आप किसी विष्णु जी से या किसी भगवान से आप विवाह कर लेते हैं तो ये दोष नहीं खत्म होगा, क्योंकि अगर आप एक विवाह को ख़त्म करने के लिए मतलब ख़त्म हो जाए फिर हम दूसरा विवाह करें, अगर ये सोच के कर रहे हैं इस तरीके का विवाह, तो ख़त्म तो हो ही नहीं सकता। ईश्वर तो कभी मरते नहीं है, वो तो हमारे हैं। तो फिर आप उनसे विवाह करके दूसरा विवाह करते हैं, तो देखिए ये तो हमारे शास्त्रों में माना ही नहीं जाएगा, उस विवाह को माना ही नहीं जाएगा। तो ये गलती मत करिए कि विष्णु से विवाह कर लिया, किसी पेड़ से विवाह कर लिया, तुलसी से विवाह कर लिया, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर या फिर पीपल से भी कई लोग विवाह कर लेते हैं। अब पीपल का पेड़ तो मतलब कभी मतलब वो तो कहना चाहिए कि सालों साल रहने वाला पेड़ है, वो तो नष्ट होगा ही नहीं। तो फिर आप उसके बाद आप शादी करते हैं तो दूसरी शादी तो मानी ही नहीं जाएगी, मतलब कि ये तो आपका दोष कटा ही नहीं। तो आपको करना क्या चाहिए कि ऐसी ठीक है, आप कर सकते हैं ये चीज़ कि शादी से पहले आपने किसी चीज़ से विवाह कर लिया, तो आप जैसे घड़े से विवाह करना, तो फिर उस घड़े को तोड़ दिया जाता है, यानी नष्ट कर दिया जाता है। उसके बाद आप विवाह करते हैं तो वो एक तरीके से दूसरा विवाह कहलाया, ठीक है। लेकिन अगर आप ईश्वर से विवाह कर रहे हैं तो फिर वो तो विवाह खत्म हुआ ही नहीं, तो वो तो चीज़ गलत है। तो आप हाँ, अगर कोई ऐसा करता है कि घड़े से विवाह कर ले तो वो चीज़ ठीक है, मानी जाएगी। या फिर कोई ऐसे मतलब जिस चीज़ का आप नष्ट कर सकते हैं आप उससे विवाह करते हैं तो भी चलिए मान सकते हैं। लेकिन देखिए, मैं ये कहूँगी कि अगर आप मांगलिक हैं तो आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली दिखाइए, जिससे आप शादी करना चाहते हैं उससे उसकी भी कुंडली दिखवाइए, फिर शादी करिए। और अगर आप ये चाहते हैं कि एक शादी मतलब किसी भी इस तरह की शादी करें, तो फिर आप अगर ऐसा ही करना चाहते हैं तो आप अपने पार्टनर से ही, जैसे आपने शादी की तो पार्टनर से ही आफ्टर 1 ईयर 1 साल के बाद फिर से विवाह कर लीजिए। फिर से आप ऐसा कर सकते हैं कि कोई अच्छा मुहूर्त देखें और फिर से विवाह कर लीजिए। ये एक सिंपल रेमेडी है जो कि आप कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं इस रेमेडी पे भी सिर्फ ये नहीं कि आपने ये कर लिया और सब कुछ ठीक हो गया। इससे पहले में जैसा मैंने कहा कि अगर मांगलिक दोष है तो आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कुंडली ज़रूर दिखवाइए, अपने पार्टनर की भी दिखवाइए कि किसी तरीके का कोई अल्पायु का दोष तो नहीं है, ठीक है, किसी तरीके का कोई बीमारी का योग तो नहीं है। इस तरह की चीज़ें आप दिखवा सकते हैं, फिर आप शादी कर सकते हैं। और वैसे भी इतना मांगलिक दोष को इतना बहुत ज़्यादा वो कर दिया है कि अरे मांगलिक दोष है तो शादी नहीं हो रही, मांगलिक दोष है तो ये हो गया। इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको अपनी शादी से पहले अपने पार्टनर और अपनी जो कुंडली है वो अच्छे से दिखवानी चाहिए किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से।